जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल पे स्वागत है आपका। और आज हम लेकर आए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। और एक्सेल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और एक्सेल में ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक ऑप्शन आता है, एक टैब आता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब में हमारे पास क्या है कि इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम एंड रिसेंटली यूज एंड फैंसियल एंड लॉजिकल एंड टैक्स एंड डेट एंड टाइम एंड लुकअप एंड रेफरेंस एंड मैथ एंड ट्रिक एंड मोर फंक्शन। कुल मिला के बात करें तो मेरे पास 10 से 12 फंक्शन आपको मिलेगा जो कि फंक्शन लाइब्रेरी में हम लोग को दिखेगा। और क्या है कि मेरे पास और भी अदर्स ऑप्शन है, बट हम लोग बात करने वाले भी फंक्शन लाइब्रेरी का, इसलिए हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। हमारे पास इंसर्ट फंक्शन का अलग यूज़ करते हैं, ऑटो सम का यूज़ अलग अलग जगह पे हम लोग इस फंक्शन लाइब्रेरी को यूज़ किया जाता है, फंक्शन टैब को यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास इंसर्ट फंक्शन है जो कि इंसर्ट फंक्शन के लिए हम लोग कुछ डेटा तैयार किए। उस तरह आपको इस तरह का एक डेटा बना लेना है ताकि आपको इंसर्ट फंक्शन करने के लिए प्रॉब्लम ना हो। हम लोग क्या किए हैं कि कुछ प्रोडक्ट का नाम लिखे हैं और फिर जो है कि प्राइस लिखे हैं, क्वांटिटी लिखे हैं और कुछ अमाउंट लिखे हैं। जैसे हमारे पास माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया और फिर कीबोर्ड हो गया, एलसीडी वगैरह, आप कुछ भी आइटम ले सकते हो। यहाँ पे ना निकाल के हम दूसरे जगह पे कहीं निकालें। तो जैसे हम यहाँ पे सम निकालना चाहते हैं इसका, यानी जोड़ना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं और मैक्स निकालना चाहते हैं और मिनिमम निकालना चाहते हैं और ये टोटल काउंट कितने नंबर तक है ये करना चाहते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसे पूरा क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं। और जैसे हम लोग डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद हमारे पास क्या है कि सम करना है, जो कि अगर हम लोग सम की बात करेंगे तो अलग अलग तरीका से काफ़ी मैंने बता चुका है सम करने के लिए, मगर फिर आपको हम बताते हैं कि हमारे पास बेसिक प्लस हम लोग इंसर्ट फंक्शन से कैसे हम लोग सम करते हैं वो भी आपको बताते हैं। जैसे कि अगर हम लोग नॉर्मली अगर लिख के करना चाहेंगे तो इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो आप देखे भी हैं कि हम लोग इक्वल टू लगाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू लगाने के बाद हम लोग शिफ्ट के साथ क्या करेंगे कि 9 को प्रेस करेंगे, यानी हम लोग ओपन ब्रैकेट ले लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, जितने दूर तक आपको जोड़ना है उस डेटा को पूरा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद क्या है कि फिर आपको शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करना है, यानी आपको अगर आप ओपन ब्रैकेट को लेते हैं तो फिर से आपको ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। ये एक्सेल का लगभग फॉर्मूला में करते हैं। अगर आप क्लोज नहीं भी करते हैं फिर भी इंटर प्रेस कीजिएगा तो टोटल प्राइस आ जाएगा। एक ऐसा हम लोग निकालने का काम करते हैं जो कि हम लोग एक्सेल का हर एक लगभग हर जगह पे यूज़ किए। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इसका एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम सारा चीज़ आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आप इंसर्ट फंक्शन से निकालना चाहते हैं तो फिर आप इंसर्ट फंक्शन में चले जाइए। और जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको इक्वल टू वगैरह कुछ नहीं लगाएं, फिर भी देखिए जैसे इंसर्ट फंक्शन में गए तो यहाँ पे इक्वल टू ऑटोमेटिक ले लेता है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है ना कि सम निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सर्च फॉर फंक्शन, यानी हम जिस फंक्शन को यूज करना चाहेंगे वो यहाँ पे सर्च कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे ओके करेंगे हमारे पास देखिए ये सम आ गया, यानी सेलेक्ट फंक्शन में जैसे सम। एक और बात हम बताना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग यूट्यूब पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं ना, 4-5 ऑप्शन नीचे खुला हुआ रहता है, वैसे ही उससे रिलेटेड जो होगा वो सारे दिखेगा आपको, बट आपको उसी को सेलेक्ट करना है जो कि आप जिसका यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मेरे को सम करना है तो यहाँ पे हम सम को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉलम खुला हुआ, नंबर 1, नंबर 2 दे रहा है ऐसे करके। अब हम लोग जिसे सम करना चाहते हैं, जहाँ तक करना चाहते हैं वहाँ से हम लोग पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे देखिए हम लोग का यहाँ पे कुछ अमाउंट भी दिख रहा है, किसको किसको हमको सेलेक्ट किए हैं और कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट किए हैं, आप इसको देख सकते हैं। और जैसे आप इसको ओके कीजिएगा अब ये अमाउंट टोटल वहाँ पे आ जाएगा। जैसे अभी हम आपको बताएं निकालने के लिए, वैसे यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास आता है एवरेज निकालना। अब हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो देखिए 2 तरह से एवरेज लिख के भी निकाल सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग चले जाएंगे इंसर्ट फंक्शन में और यहाँ पे हम इसको हटा देंगे। हटा देने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिख लेंगे। अब इसको जैसे हम लोग यहाँ पे एवरेज लिख के और इसको क्या करेंगे, सर्च करेंगे तो मेरे को जो एवरेज रहेगा वो हम लोग एवरेज आ जाएगा। फिर इसको ओके करेंगे और फिर जहाँ से आप डेटा है वहाँ से डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और फिर जहाँ तक है वहाँ तक और फिर इसको ओके कर दीजिए। जैसे ओके कीजिएगा तो आपका एवरेज भी देखिए निकल के आ गया, यानी किसका एवरेज, ये टोटल अमाउंट का एवरेज आया था आपको निकल के। अब इस लाइन में मेरे को देखना है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट यानी कितना है, यानी मैक्सिमम कितना है मेरे को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ से हम लोग पहले इसको फिर से हम लोग इंसर्ट मेनू में चले जाएंगे और जाने के बाद हम लोग यहाँ पे फिर सर्च करेंगे मैक्स और फिर हम लोग इसको कर देंगे गो और मैक्स को सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे और ओके करने के बाद फिर आप उस एरिया को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ से स्टार्टिंग डेटा और लास्ट तक और ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे देखिए इस लाइन में सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम हमारे पास कितना है तो 50,000 है। ये देखिए 50,000 आपको दिख रहा है। अब इस लाइनिंग में मेरे को पूरा देखना है कि सबसे कम मिनिमम कितना है। तो अगर देखना है तो फिर हम ले जाएंगे कहाँ पे इंसर्ट में और जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे MIN और फिर इसको क्या कर देंगे हम लोग गो और जैसे गो करेंगे तो मिनिमम आ रहा है मेरा सेलेक्ट कर लेंगे हम और फिर हम लोग इसको पूरे एरिया को जहाँ से आपको चाहिए वहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। पूरा सेलेक्ट करना है हमेशा याद रखिएगा आप और फिर हम लोग यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे इस लाइनिंग में मेरे को 250 दिख रहा है यानी 250 ये पूरा लाइनिंग आप देख सकते हैं सबसे कम अमाउंट है तो ये 250 ही है। आप खुद मिला के देख सकते हैं। अब हमको काउंट करना है यानी कितने टोटल हमारे पास नंबर है यानी हमारे जो रॉ का संख्या है कितने लाइन तक है दिया हुआ है अगर मेरे को देखना है तो इक्वल टू। अब यहाँ पे हम लोग सेम यहाँ पे देखिए ऐसे करके भी निकालेंगे तो निकल जाएगा बट यहाँ से हम लोग को नहीं निकालना। कहाँ से निकालना है इंसर्ट फंक्शन से जाएंगे और यहाँ पे आप कर दीजिए। अब यहाँ पे काउंट लिखने के बाद आप गो कर दीजिए फिर काउंट आ जाएगा फिर यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब पूरे डेटा को आप जिस लाइनिंग जहाँ तक लाइनिंग दिए डेटा है वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है आपको और इसको ओके कर देंगे। मेरे को 10 लाइनिंग है आप देखना चाहते हैं तो देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरा 10 है तो यहाँ पे 10 आ गया। अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ऑलरेडी पहले से हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो साथ में दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।